लॉन सरवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे देखते हो सर पूरी घटना को? देखिए, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत विचलित करने वाला वो दृश्य है जो दृश्य मणिपुर से सामने आया। मैं समझता हूँ इस दृश्य को देखकर कोई भी गैरतमंद इंसान जो है वो चुप नहीं बैठ सकता है। वो सरकार से सवाल ज़रूर करेगा कि आखिर इंसानियत का नंगा नाच भारत जैसे देश में कब तक होता रहेगा। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, ये बातें बहुत दिनों से कही जा रही है। मणिपुर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दौरा भी किया, गृह मंत्री जी भी मणिपुर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने न मणिपुर के विषय में कभी कोई बात कही। विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने शांति की अपील कई बार की, वीडियो बनाकर अपील की, लेकिन सरकार के मुखिया ने न शांति की अपील की न मणिपुर पर कोई बैठक की। लेकिन सर डबल इंजन की सरकार है और इतना बड़ा कांड 4 मई की घटना है, तो क्या वहाँ शासन प्रशासन को खबर नहीं थी? वहाँ डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की वहाँ सरकार है। डबल इंजन तो ये हो गया कि भाजपा केंद्र में और भाजपा राज्य में एक आरएसएस है जिसका मुख्यालय नागपुर में, वो इंजन भी वहाँ काम कर रहा है। तो ट्रिपल इंजन आपको पता है, मतई जो समूह है वो आरएसएस द्वारा सब प्रशिक्षित हैं लोग, वो आरएसएस के समर्थक लोग हैं। और कुकी जिस पर हमला हुआ, तो कुकी जो है वो आदिवासी है, मूल निवासी है। आरोप ये लगाते हैं कुकी बर्मा से आए, अरे सब जगह से आया। खुद मणिपुर भारत में नहीं था 1947 में, तो मणिपुर ही बाद में आया भारत में, बात समझिए। तो इसलिए ये आरोप तो बेबुनियाद है। वो वैसे ही आरएसएस जैसे कहता मुसलमान पाकिस्तान से आया। अबे पाकिस्तान तो खुद भारत से कट के बना, तो पाकिस्तान से काहे को मुसलमान यहाँ आएगा? जितनी बातें इनकी है सब जाहिलाना, अहमकाना, बेवकूफ़ाना, और ये पता नहीं कैसे नैरेटिव सेट करते हैं और मीडिया में हाँ चालू हो जाता। मणिपुर पर मीडिया ने एक भी सही रिपोर्टिंग नहीं की। भारत की जितनी भी मीडिया है उसको सीमा चाहिए, उसको सुल्ताना चाहिए, उसको रज़िया चाहिए, उसको यूसीसी चाहिए, उसको इस्लाम चाहिए, उसको और कोई दूसरा सब्जेक्ट चाहिए ही नहीं। देश जले तो जले, देश खड्डे में जाए तो जाए, बर्बाद हो जाए तो हो जाए, उसको 2 ही 3 चीज़ चाहिए। मोदी जी का डंका कहाँ कहाँ बजा ये दिखाना है, और मुसलमानों के पीठ पर और चूतर पर लात कहाँ कहाँ पड़ा ये दिखाना है, वो इस्लाम कहाँ कहाँ ख़राब है वो ज़बरदस्ती उनको दिखाना कि हाँ इस्लाम ख़राब है, महिला को अधिकार नहीं है तो पुरुष को अधिकार नहीं है, तो बच्चे को माने वो कोर्ट अदालत का काम भी अब मीडिया करने लग गई। जिस मीडिया को भारत की तस्वीर दिखानी थी, वो मीडिया, जिस मीडिया को भारत की तकदीर संवारनी थी, वो मीडिया अब भारत के भविष्य को धूमिल करने, भारत के भविष्य को अंधकारमय बनाने की योजना पर काम कर रही है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसमें कड़ा एक्शन होगा। सरकार ने तो सुन लिया, तो अब सुप्रीम कोर्ट का काम खत्म हो गया। ये जो टिप्पणी है, मैं आदर और सम्मान के साथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कहता हूँ कि आप जो कुछ बोलते हैं वो भी हम लोग सुनते हैं। रोटी आप भी खाते हैं, रोटी हम भी खाते हैं। फ़र्क ये है कि आप जज हैं और हम साधारण जनता। आपने नुपुर शर्मा के समय भी टिप्पणी दी थी, अंजाम क्या हुआ? गई जेल? नहीं गई ना। टिप्पणी तो कई आ चुका है। फिर मैं नाम भूल जाता हूँ, वो क्या कहते हैं, गुजरात की उस महिला का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्किस बानो पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। टिप्पणी से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने एक्शन क्या लिया ये भारत जानना चाहता, भारत के लोग जानना चाहते हैं। आपने सरकार को थ्रेट किया या आम लोगों के गुस्सा को कम किया, ये भी सवाल होता। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया शांत हो जाओ, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका शांत हो जाओ। ये एक चालाकी है, ये इसको कहीं से हम टिप्पणी नहीं मानेंगे। अगर आप वाकई संविधान के उस पद पर हैं जहां संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है, तो आप इंतज़ार कीजिए। जो आपने टाइम दिया है मैं लिख के देता हूं, जज साहब कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि डिक्शनरी में लिखा आरएसएस के कार्रवाई नहीं करना। उनके वो सबसे ऊंचे हैं, वो संविधान से भी ऊंचे हैं। वो तो अपने मुख्यालय पर झंडा भी नहीं लगाते भारत का, वो सबसे ऊंचे हैं। उनका मानना संविधान हमको झुंझुना की तरह दिया गया। संविधान पर अमल कहाँ हो रहा, कौन कर रहा अमल? संविधान लागू कहाँ पर है? संविधान पर कौन चल रहा, कहाँ पर चल रहा? दिखाइए ना हमको। नंगा नाच हो रहा है। अगर संवैधानिक व्यवस्था होती तो मणिपुर इस तरह जलता क्या? मणिपुर में ये तमाशा होता क्या? प्रधानमंत्री जी के 2 मिनट के रो लेने से देखिए क्या माने विडम्बना है। एक तो मणिपुर पर बोले नहीं, और जब बोले तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम समेट दिया। नहीं समझे? राजनीति मतलब 2 कांग्रेस शासित राज्य को जोड़ दो, और फिर तमाम मुख्यमंत्रियों को नसीहत कर रहे हैं। अरे भाई, नसीहत तो आप मामा को कीजिए कि जो बात बात पर मकान तोड़ रहे हैं। नसीहत तो आप योगी जी को कीजिए कि मिनट मिनट पे बुलडोज़र चला रहे हैं, और बुलडोज़र सिर्फ मुसलमान और दलित पर ही चलता है, ये भी तय है। दिखावे के लिए जो उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक 8 अपर कास्ट में है,
प्रतिद्वंदी तो होता ही है, घर खानदान में भी होता है, उस पर चलाकर उसका भी ढिंढोरा पीट देते हैं कि देखो गलत ये आरोप मत लगाओ। लेकिन जितने बुलडोजर चले हैं वो 98-99% दलित और मुसलमानों पे चले हैं। लेकिन सर महिलाओं की घटना थी और महिला बाल विकास मंत्री भी नहीं बोली इस पर कुछ। नहीं, वो उनको तो टेप लगा दिया गया ना। अभी एक सर्वे हुआ है अमेठी में कि अगर राहुल गांधी दोबारा लड़े तो 1.5 लाख वोट से जीतेंगे राहुल गांधी, यानी कि स्मृति ईरानी के खिलाफ वहाँ माहौल बिल्कुल बन चुका है। और जो परिस्थितियां बन रही हैं आने वाले दिनों में, हमको लगता है 100 सीट भी अगर मिल गया भारतीय जनता पार्टी को तो ये देश का दुर्भाग्य ही होगा। तो सर स्मृति ईरानी एक महिला है, महिलाओं के लिए संपत्ति नहीं। महिला वो है ही नहीं, तो महिला बनाया गया, वो मर्द है भाई। वो कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकी है। वो सिलेंडर ऐसे बड़ा बड़ा पहलवान नहीं उठा सकता, वो एक एक हाथ से उठा दे, उनको आप महिला महिला कह रहे हैं। मैं ये है ना, वो तो चूड़ी मनमोहन सिंह को वो चूड़ी उतार चुकी थी, वो मनमोहन सिंह को भेज दी थी चूड़ी। महिला का सिंगार है चूड़ी, वो खुद पहनना चाहिए, खुद उतार के मनमोहन सिंह को दे दी, तो उसको आप महिला क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद पुरुषों का भी पुरुष है। वो तो इस समय पता नहीं क्या क्या है जो हम कैमरे पर बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, ये समय गंभीर समय है, संकट का समय है। जो मंजर जो दृश्य सामने आया है वो रुलाने वाला है। देश के लोगों को गंभीरता से देखना और समझना पड़ेगा कि इस तरह की सरकार जो संवेदनहीनता की तमाम हदों को पार कर दे, क्या ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? या अगर ऐसी सरकार फिर से जीत कर आ गई तो देश का भविष्य कैसा होगा, ये अब आपको विचार करना है। अगर टोपी देखकर वोट देना है आपको, कपड़ों से आपको पहचान कर देना, तो देते रहिए, वो कपड़े भी उतर जाएंगे जैसे मणिपुर में उतरे हैं। लेकिन सर वहाँ के सीएम ने कहा कि छोटी घटना है। हाँ, उनके नज़र में छोटी है। उनके यहाँ तो आदिवासी, दलित और बाकियों का तो कोई है ही नहीं ना, अधिकार ही नहीं है, तो उनके लिए तो छोटी घटना हो, तो उनके जूते के बराबर है। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है। उनके लिए अछूत का कोई दर्जा नहीं है। उसको नंगा कर दो, उसको बलात्कार कर लो, उसको दास बना लो, नौकर बना लो, गुलाम बना लो, ये तो उनकी मानसिकता है। तो उनके लिए छोटी घटना, हमारे लिए ये बड़ी नहीं, बहुत बड़ी घटना है। इससे बड़ी घटना की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किस तरह की मांग करते हो उन आरोपियों के लिए, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा हो, केवल उन आरोपियों को नहीं, उसके इस कृत्य में सहयोग करने वाले तमाम पुलिस और अफसरान और नेताओं को भी। सीएम भी जाना चाहिए और गृह मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए।